नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बचा कुचा रह गया था, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके एग्जाम में। 26 मार्च को ही आपका अकाउंट का एग्जाम है, तो उसको नजर में रखते हुए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा तेजी से काम को करेंगे रिवीजन, जिससे कि आपका इजीली हो जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पेंडल का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आपको थोड़ा समझाकर उसकी भी एक क्वेश्चन को करा दूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देती हूँ आपका क्वेश्चन जो मैं आपको सोल्व कराऊंगी। वैसे तो मैं क्वेश्चन को बोलूंगी, बोलने से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है स्क्रीन पे इतना बड़ा आप जूम करके देख लेना, बड़ा करके देख लेना उसको, और मैं बोल भी दूंगी क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन जिससे हमें P&L बनाना है। NCERT बेस्ड बुक है, मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर SK गुप्ता। देखिए ये SK गुप्ता जो है, ठीक है, ये NCERT बेस्ड तुम्हारी बुक है, तो बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगी दोस्तों, तो उसमें जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, आपने स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब मैं बोल देती हूँ कि वो कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को जल्दी से समझना है, फिर उसको करके देखना है। तो उसने बोला है कि एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब के प्राप्ति व भुगतान खाते यानी कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी दे रखा है, और 31 मार्च 2018 को जो है आपको आय व्यय खाता बनाना है। आपको ये फॉर्मेट दे दिया रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का। तो अब मैं साथ के साथ बोलती रहूंगी बुक में से देखकर कि रिसिप्ट में क्या है, पेमेंट में क्या है, और कैसे हमको सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक सबसे पहले तो फॉर्मेट ही बना देती हूँ। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। आपका जो है P&L का फॉर्मेट अगर मैं ट्राई करूं बनाने की, तो क्या बनाना है, रिसीप्ट और पेमेंट ऑलरेडी दे रखा है, और हमें समाप्त होने वाले वर्ष का यानी कि ईयर जो कंप्लीट होने वाला है उसका P&L बनाना है। क्या बनाना है? P&L अकाउंट। आपको मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स आएंगे, एक्सपेंस लिख लो शॉर्ट में, टाइम बचाओ और इधर इनकम आएंगी, ठीक है, और यहाँ पर हम उनसे संबंधित अमाउंट लिख देंगे। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से आपकी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आइटम्स डालती चली जाती हूँ, क्या क्या हमारा एक्सपेंसेस है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपकी जितनी भी भुगतान साइड है वो एक्सपेंस होगी, जितनी भी भुगतान साइड है आपकी वो एक्सपेंस होने वाली है। तो हम यहाँ पे पहले भुगतान में से छाट छाट कर लिख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। तो दोस्तों आपका जो ये है शेष बैंक अधिविकर्ष, तो ये तो नहीं आएगा। बैंक अधिविकर्ष क्या है, तुम्हारा बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। सेकंड है फील्ड और पवेलियन की देखभाल, हाँ देखभाल करने में खर्चा हो रहा है, ठीक है। फील्ड जो है स्पोर्ट्स का हो या किसी भी चीज का इनका फील्ड है, उसका क्या है, देखभाल का इसका जो है खर्चा हो रहा है यहाँ पे कितने का, 1,15,000 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं फील्ड एंड पवेलियन। हिंदी में लिख देते हैं 1,15,000। 1,15,000 यहाँ पर है इसका अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं टूर्नामेंट वेयर एक्सपेंसेस, यहाँ पर 1,15,000 के हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को ये लिखा हुआ इतना स्पष्ट नजर ना आए, तो उसी के लिए मैं साथ के साथ इसको बोल कर लिख रही हूँ, ताकि आप नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाते हुए आप उसको साथ के साथ लिखें, ताकि लिखा हुआ समझ ना आए तो मेरे बोलने से आपको पता चल जाए कि आखिर मैं यहाँ पर कौन सा आइटम मेंशन कर रही हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे। अभी इसको स्किप करिए, यहीं छोड़िए, फिर आते हैं दरें और बीमा पर। तो मैंने बताया था रेंट एंड टैक्स हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो रेंट एंड टैक्स कितना है यहाँ पे, रेंट एंड टैक्स कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। कितने का है, 10,000 का। नेक्स्ट आते हैं हम दूरभाष, यानी कि जो आपके टेलीफोन एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो वो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें कितना रुपए है यहाँ पे, 3500 रुपए। नेक्स्ट आ जाओ, तो आपका आ जाता है डाक और कोरियर वेयर। ऑब्वियस सी बात है ये खर्चा है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर डाक, यानी कि आप इसको लिख दो पोस्टेज, पोस्टेज लिख सकते हो, पोस्टेज एक्सपेंसेस।
तो आपको अकाउंट अकाउंट लिखना है। मैं अगर ना भी लिखूं तो आपको लिखना है। पोस्टेज एक्सपेंस कितने हो गए आपके? पोस्टेज है आपके 4000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, देखिए इसमें लिखा है आपका कि डाक और कोरियर व्यय हो गया छपाई एवं लेखन सामग्री, यानी कि आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो भी इसके अंदर आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है दोस्तों। एक चीज याद रखना, अगर क्योंकि हम ये रिसीप्ट और पेमेंट नहीं बना रहे, अगर हम रिसीप्ट और पेमेंट बना रहे होते तो क्या कर रहे होते कि एडजस्टमेंट नहीं लिखते, लेकिन आपके क्वेश्चन में मैंने जो आपको मेंशन किया था अभी उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। तो पी&एल बनाते हुए हमें एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना होता है। पी&एल में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस पर आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दो, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर अगर प्रीपेड है तो उसको लेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे छपाई एवं लेखन सामग्री पर 11,000 की आउटस्टैंडिंग है। क्या है? 11,000 की आउटस्टैंडिंग है, इसको जोड़ दीजिए। पहले देख लीजिए प्रिंटिंग कितना है? 26,000। कितना है प्रिंटिंग? 26,000 और 11,000 का इस पर आउटस्टैंडिंग है। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग इसके अंदर क्या करना है? ऐड करना है और ऐड करके यहाँ लिख देना है 00073। 37,000 इसमें आ जाता है इसका ऐड, ठीक है। तो अब क्या है, एक चीज और देख लीजिए इसमें से आपका जो इसके अंदर 37,000 रुपए। अभी एक चीज और देख लेना, इसके अंदर एक चीज और दे रखी है कि एडत, यानी कि इसमें अब इस 37,000 के अंदर हमें इसने जो नीचे एडजस्टमेंट दी है कि खेल का सामान और छपाई दोनों पर मतलब खेल और सामान पर 50% और लेखन सामग्री पर 30% जो है वो क्या करना है? अप्लिकित करना है। तो एक काम कर दीजिए, आपको 37,000 का क्या निकालना है? 30% निकालना है। जो आएगा वो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आएगा हमें यहाँ पे लिखना है। उससे पहले क्या करें? उससे पहले करना होगा हमको यहाँ पे कि जितना मतलब एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर देंगे? अंतिम स्टॉक के नाम से डाल करके लेस कर देंगे। 30% निकाल, इस 37,000 का जो 30% निकाल के आएगा वो हमारा लिखा जाएगा, क्योंकि हमें वो लेस करना है। जो ऊपर का जो बचा है उसको हमको क्या करना है? लेस करना है। लेस करके हमें उतना दिखाना है जितना 30% निकल करके आएगा। तो आपको क्या करना है? 37,000 का 30% निकाल दीजिए तो आ रहा है 11,100। अब देख लीजिए आप करना है इसको, बचा कुछ आपको लेस करना है 2590 आपको लेस करके यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता देना, क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है आपको ये चीज इतने अच्छे से ना समझ में आ पाई हो। तो मैं आपको स्पेशली जो है जब पूरी वीडियो हो जाएगी और आपके कमेंट में अगर मुझे समझ मतलब लगता है ऐसा कि आपने ये नहीं किया है तो मैं आपको अलग से इसके लिए बता दूंगी। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आते से ही पहले आपको ये चीज क्लियर करके फिर आगे के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और मैं आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें वो पहले बता करके चलूंगी जो आपकी क्वेरीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट फटाफट से हम आ जाते हैं विविध व्यय पर, ठीक है। किस पे आते हैं? विविध व्यय। विविध व्यय को मैंने क्या बोला था? सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर मिसलिनियस एक्सपेंस, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंस कितने के हैं आपके? मिसलिनियस एक्सपेंस है आपके 4400 के हैं। और नेक्स्ट आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे। और क्या है इसमें? सचिव और सम्राट पारिश्रमिक। देखो पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा, जिससे काम करवाया है उसका प्रतिफल तो हमें देना ही पड़ेगा, खर्चा है हमारे लिए। तो आप लिख लीजिए इसको, पारिश्रमिक आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये खर्चा हुआ है। इसको लिख दीजिए, कितना है ये हमारा? ये है 30,000, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, जो तुम्हारे बीज खरीदे हैं इन्होंने, किसके? घास के बीज खरीदे हैं, तो ग्रास सीड्स आप यहाँ पर एक्सपेंस लिख दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपका एक्सपेंस ही होता है। आप उसको 2600 रुपए यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए आप खेल के सामान का उपयोग। देखिए जो तुमने पहले तो यहाँ पे सेम टाइप का हुआ है जैसे लेखन सामग्री पे करा था, ऐसे हम खेल के सामान पर करेंगे। तो खेल का सामान कितने का करेंगे? ये देख लीजिए, वो है 68,000, यानी कि खेल का 80,000। एडजस्टमेंट में 85,000 खेल और सामग्री के पैसे दे रखे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे प्ले मटेरियल के आपको कितने दे रखे हैं? आप यहाँ पे लिख लीजिए 85,000 टोटल दिए इन्होंने।
और उस 85,000 में से आपको ये देखना है कि आपने खरीदा कितने का है। तो आपने खरीदा है, आपके परफॉर्मे के अंदर लिखा हुआ है खेल के सामान का क्रय 68,000। कितना लिखा है? 68,000। तो इस 68,000 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने खरीदा है ये और ये मटेरियल खरीदा है वो भी। तो इसको कर दो पहले ऐड। 85395, 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो ये हो गया 1,15,000 हो गया है ये, ठीक है ना। 1,53,000 हो जाता है। अब सेम वैसा ही करेंगे हम जैसा हमने ऊपर इसमें किया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। हमने किया था 30% के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेखा कर दिया था, और जो बचा था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हमने मेंशन कर दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मेंशन किया था। सेम ऐसा ही करो, इस पे अगर 30% था तो इस पे है 50%। तो 153,000 का 50% निकाल लीजिए, उसको यहां मेंशन करना है, ठीक है। फटाफट निकालो। 6,500 उसको लेस कर दीजिए और बता दीजिए यहाँ पर कितना आया है। 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और 7, 7,6,500। तो यहाँ का लेखा हो गया है ओवरऑल। अब आपको जल्दी से रिसिप्ट पर आना है, थोड़ा फास्ट करते हैं उसको क्योंकि हमें अभी बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी करना है। तो आप आ जाइए फटाफट से आए पे। एक बात बताइए, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है आपका सदस्यों से चंदा, यानी कि ये हमारी इनकम है, क्योंकि जब हमें क्या मिलता है? चंदा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, तो वो हमारे लिए इनकम होती है। तो चंदा कितने का? 2,50,000 का। चंदा कितने का है? कितने का है? 2,50,000 का। आप देख लीजिए इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि है, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था इसमें जो आपका टूर्नामेंट खाते में आदित्य और दान स्थायी पवेलियन के लिए संचय का निर्माण करेंगे 31 मार्च 2018 को। चंदा जो है वो 42,000 है। तो आपको इस 42,000 को क्या कर देना है दोस्तों? जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि चंदा इतना है और है, तो जोड़ के दिखाओ भी कितना है यहाँ पे। 0029। अब ये हो गया 2,92,000, 2,92,000 हो गया है। अब आप देख लीजिए कहीं पे आउटस्टैंडिंग चंदा तो नहीं है इसी साल का, और मैंने बताया था इसी साल का अगर आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन पे तो उसको हम क्या कर देते हैं? फटाफट से बताओ। उसको कर देते हैं हम लेस कर देते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें लिखा हाँ है एडजस्टमेंट पे अप्राप्त चंदा 28,000 का। तो अप्राप्त चंदा है उसको लेस कर दीजिए क्योंकि इसी साल का है, तो इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर? लेस कर देंगे 28,000। तो आप फटाफट से घटा करके यहाँ पे लिख दीजिए कितना आने वाला है यहाँ पे? 0,0,0,60,000 इसका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए फटाफट से। फिर है सदस्यों से प्रवेश शुल्क। मैंने बताया ही था आपको, जो एंट्रेंस फीस होती है वो आती है यहाँ पे। एंट्रेंस फीस कितनी हो गई है तुम्हारी? यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं हम इसमें से देखकर। 15,000 रुपए एंट्रेंस फीस कितनी है? 15,000 रुपए है। और पुराने खेल के सामान की बिक्री कितनी की हुई है? बिक्री हुई है तो इनकम ही हुई होगी। तो सेल कितनी हो गई? पूरा ओल्ड मटेरियल, स्पोर्ट्स के जो मटेरियल थे उनको बेच दिया तो उससे पैसे मिले। कितने रुपए मिले हैं? 2,500 रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? 2,500 यानी कि 2,500 मिले हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए इसमें मैदान का किराया 28,000 है, ये आएगा। क्यों आएगा 8,000? वो भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो गार्डन रेंट है। एक बात बताइए, अगर आपका कोई भी जो रेंट वगैरह होता है, खर्चा होता है तो एक्सपेंस में आ जाता है यहाँ पर, लेकिन अगर तुम्हें गार्डन का रेंट मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैदान का इनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी साइड है? प्राप्ति साइड है, और प्राप्ति साइड यानी कि रिसीप्ट साइड कोई आइटम है तो इसका मतलब प्राप्त ही हो रहा है। तो इसीलिए ये वाला आप सोचते कि ये रेंट मैंने यहाँ क्यों लिख दिया, रेंट तो एक्सपेंस में आना चाहिए, लेकिन मैं इसका रीजन बता रही हूँ कि क्यों हमने रेंट को यहाँ लिखा, क्योंकि गार्डन का रेंट हमको मिल रहा है, क्योंकि ये किसमें लिखा हुआ है? ये प्राप्ति साइड है। अगर ये भुगतान साइड होता तो हम यहाँ लिख देते। अभी अब प्राप्ति साइड है तो इसका मतलब रेंट मिल रहा है प्राप्ति साइड में, क्योंकि मिली हुई चीजें ही, मिले हुए कैश ही लिखे जाते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। आप फटाफट से दोनों को बैलेंस कर लीजिए। इधर का जोड़ लेते हैं पहले। बैलेंस के वो जो बैलेंस बचेगा वो सरप्लस होगा। क्या होगा? वो सरप्लस होगा। अब मैं यहाँ का ऐड कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ का ऐड करा मैंने और उस ऐड में से मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। मैं इसको लेस कर देती हूँ और लेस करके मेरा आंसर आ जाता है कितना? 52,400। और ये कितना है? 3,09,500। देखिए दोस्तों, इनकम साइड आई थी 3,95,100, तो मैंने ये ज्यादा थी, और जो आपकी एक्सपेंस की अमाउंट आई थी वो इनकम से कम आई थी,
तो इसीलिए ये बेनिफिट है। इनकम से कम है एक्सपेंस, तो इसीलिए हमारा सरप्लस है। अगर इनकम कम होती और एक्सपेंस ज्यादा हो जाते तो उसको डेफिसिट कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो सरप्लस होगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो डेफिसिट होगा, क्योंकि इनकम से ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कमी आएगी, ठीक है। और अगर एक्सपेंस कम है और इनकम ज्यादा है तो सरप्लस होगा, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई दोस्तों, ये वाली जो मैं लाई है ये 50% वाली है और ये 30% वाली है, किसी भी वजह से आप लोगों को ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये तो आइटम्स डायरेक्ट ली थी, आप लोगों के लिए होगा इजी। लेकिन अगर जो समझने वाली बात थी वो थी ये वाली बातें। ये किस में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है एडजस्टमेंट में। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं इसके लिए ये पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, सिर्फ इन दोनों पार्ट को नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको ये चीज समझाती हुई चलूंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन हो गया हो तो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं दोस्तों। मैं चाहे तो मैं नेक्स्ट पार्ट बना देती इसका, लेकिन आपके एग्जाम बहुत जल्दी है तो मुझे इसी में आपको बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन कवर करा के इसको स्टॉप करना होगा। क्वेश्चन P&L कराकर जो मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ उसमें हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। पहले इनकम एक्सपेंडिचर से हमें पता चलेगा कि सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। अगर एक्सपेंस साइड में अगर बैलेंस बचता है तो सरप्लस है, और अगर इनकम साइड में आपका बैलेंस बचता है तो वो डेफिसिट होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, डेफिशिएंसी होगा वो आपका। तो इसीलिए क्या करना है उसको मैं उसको इनकम एक्सपेंडिचर को अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम लगने वाला है। अब भी जस्ट मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर कराया है, सेम वैसे ही उस क्वेश्चन का भी इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, वो आप बनाएंगे। उसमें सरप्लस आएगा और वो सरप्लस को हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं बैलेंस शीट। तो मैं आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी बैलेंस शीट का क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ बोर्ड पर। अब आप चाहे देखिए दोस्तों, अब क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्ट आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिया है, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर करा देती हूँ और डायरेक्ट मैं आपको बैलेंस शीट ही बनवाऊंगी दोस्तों। इनकम एक्सपेंडिचर आप खुद ही बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका विवरण दे रखा है इसमें से कुछ आय है, कुछ व्यय, यानी कि कुछ इनकम है, कुछ एक्सपेंडिचर है। वो चीजें हम लिख लिए हैं और सारी चीज लिख करके हमने आंसर निकाल लिया है इसका सरप्लस। इसका जो आया है वो क्या आया है, सरप्लस आया है। तो हम सब अब स्टार्ट कर इस साइड, और ये जो होती है ये होती है एसेट्स साइड, ठीक है दोस्तों। ये अमाउंट और ये भी अमाउंट। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखा चुकी हूँ, मैं फटाफट से आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट बना देती हूँ। और बैलेंस शीट को बनाते हुए एक चीज याद रखनी है, जिस भी साल की बैलेंस शीट बनती है उस बैलेंस शीट पे उस चीज का क्या बना दिया जाता है, मतलब उस साल को मेंशन कर दिया जाता है, उस ईयर को। तो हमारी बन रही है बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था सरप्लस, मतलब सॉरी लास्ट ईयर नहीं इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा क्या आया था, सरप्लस। अगर देखो अगर सरप्लस होता है तो हम उसको यहाँ पर ऐड करते हैं लाइबिलिटीज में, अगर डेफिशिएंसी होता तो हम उसको लेस कर देते लाइबिलिटीज साइड ही, ठीक है ना। और आपका जो करंट ईयर का जो हुआ था, जो पुराना सरप्लस इसके अंदर दे के रखा हो, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पुराना सरप्लस दे के रखा हुआ है 4000, और जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस निकल के आया है वो है 3044। करंट ईयर का क्या आ जाएगा, ये कितना आया हमारा 4000। ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4000 का, और करंट ईयर में जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से निकल करके आया है वो आया है 3044। इन दोनों सरप्लस को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आ जाता है आपका 7044। कितना आ जाता है 7044। अब नेक्स्ट देख लीजिए, आपके क्वेश्चन के अंदर और कुछ ऐसा नहीं है, सारी जो है ना इनकम और एक्सपेंडिचर है। लाइबिलिटी साइड का सिर्फ एक ही आइटम बचा है, क्रेडिटर्स। तो वो क्रेडिटर्स कितने के आपके 2600 के क्रेडिटर्स है। अब एसेट साइड पे आ जाते हैं, आपको पता ही है एसेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो फर्नीचर है वो दे के रखा हुआ है, इन्होंने फर्नीचर दे के रखा हुआ है। कितने का है फर्नीचर,
2500 का। लेकिन एक बात याद रखो, एडजस्टमेंट पे फर्नीचर पे डैप दे रखा है, हिरास दे रखा है, और जब भी कभी किसी भी एसेट्स पे डैप दे रखा है तो डैप को लेस कर दीजिए। एक बात याद रखना, मैंने आपको P&L यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर समझाते हुए बताया था कि अगर डैप दे के रखा हुआ है एडजस्टमेंट में, तो वो जो डैप की जो अमाउंट आई है पहले उसको P&L के एक्सपेंस साइड लिख दीजिए। डैप की अमाउंट को P&L के एक्सपेंस साइड लिख दीजिए। फिर जब आप एसेट्स बनाएंगे तो रिलेटेड एसेट्स में से उसको घटा दीजिए। जैसे फर्नीचर पे जो हमारा डैप दे के रखा हुआ है इन्होंने, वो 10% दिया है। फर्नीचर का जो डैप है वो कितना दिया है? 10%। तो अगर हम फर्नीचर का डैप निकालते हैं 10% तो 250 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 250 पहले हम एक्सपेंस साइड में लिखेंगे 250 रुपए, फिर हम एसेट साइड में लिखेंगे इसको फर्नीचर में से लेस करके। तो जितने भी डैप होंगे वो रिलेटेड एसेट्स में से घटा करके तब दिखाए जाएंगे। तो आपके 2500 में से 250 घटा देंगे, तो घटा दीजिए फटाफट से। 5 4 में से 2 गए, 2 और 2, आपके बचेंगे 2250 रुपए। अब नेक्स्ट आ जाइए, आपकी एलमीरा है कि क्या है? एलमीरा बची हुई है। देखिए तो एलमीरा कितने की आपकी? एलमीरा कितने की है दोस्तों? 1250 रुपए की एलमीरा है आपकी। उस पर भी डैप दिया हुआ है दोस्तों, और उसमें जो डैप है वो है 20%। तो आप इसका 20% निकाल दीजिए। 20% निकालकर इसका 20% निकालकर भी दोस्तों इसका आ रहा है 250। फिर से डैप है, तो ये जो एलमीरा का डैप है, पहले ये इनकम एक्सपेंडिचर के कहाँ गया होगा? एक्सपेंडिचर में गए होंगे 250 रुपए। फिर हमने एसेट्स में से रिलेटेड एसेट यानी कि एलमीरा में से घटा करके यहाँ पे लिख दिए 0 0 0 1000। ठीक है दोस्तों, तो ये 1000 आ गए। अब देख लीजिए क्रेडिटर्स अगर हमारे लाइब्रेरी साइड का आइटम है तो डेटर्स हमारे कौन से साइड का आइटम है? एसेट साइड का। और डेटर्स पे अगर बैड डेप्स होता तो हम डेटर्स पे भी बिल्कुल जैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला है ऐसे ही हम बैड डेप्स का परसेंटेज निकाल करके पहले इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में डालते, फिर हम एसेट साइड में डालते घटा करके डेटर्स में से बैड डेप्स होते तो। ठीक है, अब जो ये डेटर्स है ये कितने के हैं आपके? 1170 के हैं। अब आ जाइए, अगर आपका बैंक है या कैश है, ये सब एसेट्स होती हैं, तो आपका बैंक दे रखा है इसमें और कैश भी दे रखा है। तो आपके बैंक की अमाउंट कितनी है? 4800 है, और कैश की अमाउंट कितनी है? 174 है। और अब आप याद रखना, आपकी अगर मेंबरशिप फीस वगैरह पे आउटस्टैंडिंग होती है वो आपके एडजस्टमेंट में शो करके रखेंगे। उन्होंने बोला है कि 250 सदस्यता शुल्क के 31 मार्च 2018 को बाकी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके जो सदस्यता शुल्क होता है उस पर अगर देने बाकी हैं, एडत है, आउटस्टैंडिंग है, तीनों बात एक ही है। तो जब भी ऐसी कभी स्थिति आती है कि जो आपके सदस्यता शुल्क है, मेंबरशिप फीस का है, उसका आउटस्टैंडिंग है, तो आपको कहाँ डालना है? वो यहाँ। वैसे ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग्स आती है आपकी लाइब्रेरी साइड, और प्रीपेड आते हैं इधर। प्रीपेड और एडवांस इधर आते हैं। प्रीपेड एडवांस और अनअक्रूड इधर आते हैं, अक्रूड इधर आते हैं, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। और इधर आते हैं आपके आउटस्टैंडिंग और क्या आ जाते हैं? अनअक्रूड आते हैं। आउटस्टैंडिंग अनअक्रूड इधर आते हैं, और प्रीपेड एडवांस एक्रूड एसेट साइड में आते हैं। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा उल्टा इसलिए हुआ है, आउटस्टैंडिंग इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि जो सदस्यता शुल्क है आपका वो प्राप्ति होती है, और उस प्राप्ति में अगर आपका आउटस्टैंडिंग हुआ है तो हमारी एसेट बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एडजस्टमेंट के दिए हुए हैं कितने रुपए? 250 रुपए दिए हैं। तो ये क्या है? मेंबरशिप फीस के हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ मेंबरशिप फीस कितने रुपए? 250। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या कर देंगे? सेम कंडीशन बैलेंस करेंगे इसको, और बैलेंस करने पर हमारा आ जाएगा। और एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट का जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बोथ साइड का बैलेंस इक्वल आना होता है। अगर इक्वल नहीं आता है तो हमें इक्वल करना पड़ता है। और ठीक है, इक्वल आना चाहिए। अब देख लीजिए, इक्वल नहीं आएगा तो हमें करना पड़ेगा, वैसे इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फटाफट ऐड कर लो यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी आपकी बैलेंस शीट, और मैं कुछ अंत में आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने काफी सर्च किया कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऐड कर दूं, तो एडजस्टमेंट इन्हीं में आ रही थी, तो मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिया
और मैं अब आपको बता देती हूँ कि और कौन से आइटम है जो बैलेंस शीट और इसमें आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है कैपिटल फंड। क्या होता है? कैपिटल फंड। उस कैपिटल फंड में अगर सरप्लस हुआ होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, और अगर डेफिसिट हुआ होता है तो उसको लेस कर देते हैं। अगर डेफिसिट होता, और डेफिसिट कैसे आता? डेफिसिट तब आता है जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस होता है। सरप्लस ऐड होता है। क्रेडिटर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आते हैं तुम्हारे यहाँ पर। ऑल एसेट्स यहाँ पर आती हैं। कैश, बैंक, ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हो सकती हैं सारी यही आती है। और इन्वेस्टमेंट वगैरह जितने भी है सब इधर ही आते हैं। तो कुछ इस तरीके से था आपका दोस्तों यहाँ पे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड क्वेश्चन। अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी वजह से आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आते से ही वो समझा दूं। और उसके बाद भी आपको कुछ अगर ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ और भी आ सकता है, वो हमें समझा दो दीदी, तो मैं वो भी आप लोगों को समझा दूंगी। तो बस जब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखोगे कि क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया है, तो मैं अपने आप को भी कैसे मतलब पता लगा पाऊंगी कि बच्चे क्या चाहते हैं, किस चीज में उनको ज्यादा समझने की जरूरत है, कौन सी चीज ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।